बहुत जल्दबाजी होगी। इस पर दोनों समुदायों को न्यायालय पर भरोसा रखना पड़ेगा कि अंत में क्या निर्णय आता है। यदि ऐसा कुछ पहले हुआ है इतिहास में तो मुझे लगता है कि उसको सही करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि कोई जबरदस्ती किसी भी समुदाय के साथ की जाएगी। इसलिए यदि ऐसा कुछ भी हो रहा है आज, मैं तो फिर कहूंगा दोबारा आपके चैनल पर कि कहीं ना कहीं प्रशासन फेलियर है, क्योंकि ये आज का निर्णय नहीं है। ये जब निर्णय कोर्ट ने दिया गया, कई बार इस बात को पुनर्विचार के लिए भी कहा गया, सारी चीजें रही, 10 मई को न्यायालय में रिपोर्ट पेश करनी है, तो ऐसी परिस्थिति में भी वहां प्रशासन कैसे सोया हुआ था? क्या उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय से बैठ के वार्ता नहीं की? क्या उन लोगों को विश्वास और भरोसे में प्रशासन ने नहीं लिया? क्या ये सारी चीजें मुझे लगता है सवाल छोड़ती हैं। तो एक बार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को इस पर विचार करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से अधिकारी हैं कि इतनी बड़ी स्थिति बिगड़ने जा रही है। अभी बिगड़ी नहीं है, लेकिन अल्लाह अकबर के नारे जिस तरीके से वहां लगाए गए, सरकार के खिलाफ नारे जिस तरीके से वहां लगाए गए हैं, तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कहीं से भी कोई एक छोटा सा भी ईंट का पत्थर फेंका जाता है या ऐसी कोई अव्यवस्था वहां हो जाती है तो आप समझिए कि दंगा होने में समय नहीं लगेगा। तो आखिर में वो अफसरों ने क्या तैयारी की माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराने के लिए? क्या दोनों समुदायों को आमने सामने बैठाला, विश्वास में लिया, या उनसे जुड़ी हुई जो कमेटियां हैं जो लगातार विरोध करती आ रही हैं, उनको भरोसे में क्यों नहीं लिया गया? यदि उनको भरोसे में लिया तो फिर ऐसी व्यवस्था कैसे फैली? ये सारी चीजें मुझे लगता है कि जो एजेंसियां हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद हैं, उनको कटघरे में खड़ा करती है। ठीक है डॉक्टर सुनील, लौटूंगी आपके पास। आकाश के पास चलते हैं। आकाश, जब सुबह की तस्वीर निकलकर सामने आई थी जिसमें अल्लाह अकबर के नारे दिए गए थे, जो तस्वीरों में हमने देखा था, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक तरफ हवन यज्ञ भी किया जा रहा है, ऐसे में दो स्थितियां निकलकर आज सुबह सवेरे निकलकर सामने आई थी। लेकिन अभी शाम का समय है, पुलिस प्रशासन क्या पूरी व्यवस्था है लोगों को पूरी तरीके से काबू करने के लिए? क्योंकि अभी डॉक्टर सुनील भी ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर गलती से भी कोई छुटपुट घटना होती है, बड़ा अंजाम हो सकता है। इसका विवाद बहुत बड़ा है। क्योंकि देखिए ममता, सुबह का जो दृश्य था वो वाकई में बेकाबू दृश्य हो गया था, क्योंकि जो काशी विश्वनाथ मंदिर के जस्ट बगल जो ज्ञानवापी परिसर है, आज जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए काफी संख्या में जो नमाजी हैं वो मस्जिद परिसर में पहुंच रहे थे। हालांकि जब मस्जिद परिसर जो पूरा फुल हो गया तो उन्हें रोक दिया गया, यानी कि 1 किलोमीटर तक ये लंबी लाइन थी। ये पहला बार था, मैं भी बनास का रहने वाला हूँ, पहली बार ये दृश्य देखा कि इतने ज्यादा नवाजी जो बाहर पहुंचे। और खुद आप देखिए कि पीछे लगता है कि कुछ शायद पत्थरबाजी टाइप हुआ है। मैं वहाँ पहुंचूंगा, पहले वो दृश्य दिखाऊं इंडिया न्यूज को, दर्शकों को, कि शायद काफी दौड़ धूप हो रही है तो ये तस्वीर देखना बेहद बेहद अहम होगा, क्योंकि पीछे जो नारे लगा यहीं से गए हैं और गली में भारी संख्या में फोर्स भी जा रही है। उनके पीछे पीछे लगातार समझाया जा रहा है कि देखिए नारे ना लगाइए, जो कोर्ट का निर्देश है, जो न्यायालय का आदेश है, न्यायालय के आदेश को मानिए। किस तरीके से देखिए भारी फोर्स अंदर गई है। क्या हुआ है अंदर? क्यों कुछ नहीं हुआ। फोर्स अंदर कोई बात नहीं, हम लोग से बात पूछे, हम लोग ड्यूटी में भैया, हम लोग क्यों फोर्स अंदर गई? कोई फोर्स नहीं गई भैया। हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ भैया। फिर से नारे लगे हैं क्या? नहीं, कोई नारे नहीं लगे। ममता, मैं अंदर चलूंगा, अंदर की जो तस्वीरें दिखाऊंगा कि अभी तो लोग बाहर मना कर रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन जिस तरीके से फोर्स, आप ममता देखिए जिस तरीके से फोर्स यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, ऐसे कहा नहीं जा सकता कि मामूली बात है। हो सकता है फिर से कोई उन्माद फैला रहा हो, उसको लेकर भारी फोर्स है। देखिए हमारे साथ खुद एसपी साहब हैं, एसपी साहब से बात करते हैं। सर, फिर से कोई दिक्कत आ गई है क्या? फिर से नारे दिए गए हैं क्या? तो देखिए एसपी साहब, जो जिस तरीके से लोग बवाल कर रहे हैं, उन पे काबू कर रहे हैं। सुबह से ही ये ड्यूटी पे मुस्तैद है। किस तरीके से जो कोर्ट का आदेश आया वो आदेश का पालन करा रहे हैं। सर चलिए, वो अपने ड्यूटी में है, बाहर चलेंगे। लगातार जिस तरीके से ममता सुबह से जो सांप्रदायिक दंगे की रूप न लिया जाए उसको लेकर जो फोर्स है, जो बनारस कमिश्नरेट पुलिस है, वो मुस्तैद, बवाल न हो उसको लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है। हालांकि जो कोर्ट कमिश्नर की टीम है वो अभी अंदर है, कुछ ही समय बाकी है, वो बाहर निकलेगा और पूरी तरीके से जो वीडियोग्राफी होगी उसे वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के पास सुपुर्द करेगा। क्योंकि एक दिन का ये वीडियो नहीं है, अभी कल का समय है, परसों का समय है, 2 दिन का समय और है। इसके बाद इसे
कोर्ट में सुपुर्द करके इसी पे सुनवाई होगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए मेरे साथ। डॉक्टर सुनील के पास चलते हैं। डॉक्टर सुनील, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो पूरा सर्वे है उसका किया जाएगा, ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से। तो साफ तौर पर ये तो है कि तथ्य निकलकर सामने आ जाएंगे इन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में, क्योंकि सर्वे के लिए भी 28 लोगों की टीम गई है मंदिर परिसर के अंदर। देखो ममता, मैं वही कह रहा हूँ बार बार के सारे लोगों को जो समुदाय विरोध कर रहा है उसको न्यायिक व्यवस्था पर कम से कम भरोसा करना चाहिए। और जो चीजें सर्वे होंगे, वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी, वो सारी चीजें कोर्ट के समक्ष रखी जाएंगी। और जब कोर्ट के समक्ष रखी जाएंगी तो आपके भी अधिवक्ता वहां मौजूद होंगे। तो ऐसा नहीं आप कह सकते कि साहब एक तरफा कार्रवाई हो रही है। यदि कहीं भी आपको संशय लगता है कि कहीं गलत वीडियोग्राफी में हुआ है या फोटोग्राफी में हुआ है, तो आप वहां ऑब्जेक्शन कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन कम से कम न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया गया है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद वो प्रक्रिया में कहीं ना कहीं विरोध नहीं होना चाहिए। और यदि विरोध हो रहा है तो आप समझिएगा कोई एक पक्ष ऐसा है जो कानून व्यवस्था पर या न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं करता है। ऐसे लोग, सारे लोग नहीं होंगे उसमें, लेकिन जो राजनीति करने वाले कुछ ऐसे लोग होंगे जहां नहीं चाहते कि इस प्रदेश में और देश में शांति व्यवस्था बनी रखी जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम प्रशासन का है, वहां की एजेंसियों का है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी यदि लोग सड़कों पर निकले हैं, वहां तक पहुंचे और नारेबाजी हुई, तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रदेश में शांति व्यवस्था नहीं चाहते हैं। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही अपील करना चाहूंगा कि न्यायिक व्यवस्था पर सारे लोग। और एक बार जरा ये ज्ञान व्यापी विवाद जरा आप अपने हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि विवाद बड़ा है और साफ तौर पर इसको लेकर तरह तरह के भ्रम भी फैलाए गए थे, क्योंकि ये विवाद अभी का नहीं है। अगर हम देखें अयोध्या के साथ साथ ये काशी का विवाद चलता आ रहा है। देखो वहां क्या था कि अयोध्या में, थोड़ा सा अयोध्या से ये अलग है, क्योंकि अयोध्या में जो राम मंदिर था उसी को तोड़कर के मस्जिद बनाई गई थी। यहाँ क्या है कि गौरी श्रृंगार मंदिर है, गौरी श्रृंगार मंदिर भी है, लेकिन गौरी श्रृंगार मंदिर से जुड़ा हुआ जो परिसर है उसको तोड़ करके कहीं न कहीं मस्जिद का डेवलपमेंट हुआ है। तो उसी बात को लेकर के लोगों ने रखा है, जो हिंदुओं के शास्त्रों में जो चीजें लिखी हुई हैं, जो बुक्स हैं जिसमें सारे प्रकरण उसमें दर्शाए गए हैं, उससे ये निकल के आता है कि कहीं न कहीं गौरी श्रृंगार मंदिर के कुछ हिस्से को तोड़ करके और ज्ञान वापी मस्जिद का निर्माण हुआ। ये सवाल हिंदू पक्ष ने उठाए हैं और न्यायालय पक्ष ने इसको बड़ा गंभीरता से लिया है, लेकिन हिंदू पक्ष की सारी बातें नहीं मानी है। ये मुस्लिम पक्ष इस बात को समझे, क्योंकि आरोप जब कोई लगाता है तो उसका कहीं न कहीं सर्वे होगा, जांच होगी, कमेटी बनेगी, तो वो कमेटी बनाई गई है, सर्वे होकर के आएगा, फिर न्यायालय उस पर विचार करेगा कि जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कितनी सत्यता है, उसके बाद निर्णय आएगा। इसलिए भी जल्दबाजी में नहीं है, लेकिन उससे पहले ही विरोध होने लगे तो आप इस बात को यकीन मानिए कुछ लोग ऐसे हैं जो शांति व्यवस्था इस प्रदेश में नहीं रखना चाहते हैं। यदि न्यायालय पे आपको भरोसा है और इस बात को लेकर के मुस्लिम समाज मानता है कि जब अयोध्या का प्रकरण हुआ तो कई वर्षों से वो चला, ऐसा नहीं है कि तत्काल निर्णय कोर्ट ने ले लिया। और यदि कोई निर्णय कोर्ट लेता भी है तो हमारे संविधान में अपील का अधिकार है, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो पाती है। तो ऐसा मुझे लगता है कि जिस समुदाय पर जो आरोप लगाए हैं, जो समुदाय उसका विरोध कर रहा है, उस पर न्यायिक व्यवस्था पर कम से कम भरोसा करना चाहिए। और तमाम प्रक्रियाएं हैं, यदि उनको कहीं लग रहा है संशय कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया या हाई कोर्ट ने कहीं न कहीं हमको अनसुना कर दिया है या हमारी बातें नहीं सुनी गई है, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट तक वो पक्ष जा सकता है। लेकिन उससे पहले ही विरोध करना ये दर्शाता है कि आपको न्यायिक या न्यायालय पर भरोसा नहीं। ठीक है, जो टीम सर्वे करने गई है, अगर हम उस टीम की बात करें तो क्या क्या तथ्य ऐसे हैं जो सामने निकलकर सामने आ सकते हैं इस टीम की ओर से? देखो, जिस तरीके से एक पक्ष ने ये आरोप लगाया है तो यदि वहां जो तहखाना है, तहखाना में अब देखा जाए तो तमाम हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां वहां लगी हुई हैं। तो जब तहखाने में जाया जाएगा, वीडियोग्राफी होगी तो पता चलेगा, क्योंकि अब वह हिंदू पक्ष तो जा नहीं सकता है क्योंकि मस्जिद है। कुछ लोगों ने देखा भी हुआ जाकर के, कुछ लोगों ने चर्चाएं की होंगी, या जिन किताबों का जो अध्ययन किया गया है, जिनके माध्यम से जो आरोप हिंदू पक्ष ने लगाए हैं, उन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी होगी तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी चीजें तोड़ दी जाती हैं। ऊपर की व्यवस्थाएं तो तोड़ी जा सकती हैं, लेकिन जो नींवें होती हैं, जो नीचे जमीन में होती हैं,
उनको थोड़ा सा तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यदि उसी के ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ है तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी उसमें, क्योंकि जो भी मूर्तियां हिंदू देवी देवताओं की होंगी या जो आरोप वहां और लगाए गए हैं कि तमाम प्रकरण ऐसे हैं, ऐसी मूर्तियां वहां लगी हुई हैं जो जो ये चलिए, ये विवाद आखिर कहां जाकर रुकेगा, क्या रूप लेगा, ये देखना होगा। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि विवाद बड़ा है और विवाद आस्था से जुड़ा है। इसलिए 28 लोगों की टीम इस वक्त सर्वे करने गई हुई है, जो कोर्ट की तरफ से आदेश है, और 6 बजे तक ये सर्वे यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल छोटे से वक्त ब्रेक का हो